आप जी रहे हैं, आपकी सांसें चल रही है, आप जी रहे हैं इस समय। लेकिन जो जीवन को ढूंढ रहा है आज, जिसको यीशु मसीह जो जीवन है, जो जीवन को ढूंढ रहा है वो क्या करेगा? भक्ति करेगा। जो जीवन को नहीं ढूंढ रहा वो भक्ति नहीं करेगा, वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो अच्छे काम नहीं करेगा, पवित्रता में नहीं चलेगा, झूठ बोलेगा, क्योंकि उसको जीवन नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? जीना। हम जीना चाहते हैं लेकिन जीवन नहीं चाहते। बहुत से लोग मसीह में क्यों आते हैं? हमारा कामकाज सीधा हो जाए, बिजनेस सीधा हो जाए, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, सब चीजें हो जाएं, तो वो जीने के लिए वो जरूरतें मांगते हैं परमेश्वर से। लेकिन आज लोग कहते हैं मैं बच जाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जानवर देखो, बाहर जाओगे वहाँ डॉग देखना, उनकी भी सांसें चल रही है और वो भी क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। लोग भी बोलते हैं मैं जीना चाहता हूँ, जानवर भी तो जी रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो व्यभिचारी भी हैं, वो भी जी रहे हैं। नशा करके पूरा रात को सोते हैं, गलत काम कर वो भी जी रहे हैं। लेकिन क्या वो जीवन को ढूंढ रहे हैं? आज विश्वासी जो है, जो कलीसिया के जो लोग हैं, जो प्रभु को जानते हैं, अगर वो भी जी रहे हैं और वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, फर्क तो क्या रह गया? देखो फिर धरती पर दिन काट रहे हैं वो लोग, जानवर भी दिन काट रहा है और एक विश्वासी भी दिन काट रहा है। लेकिन जीवन क्या है? जीसस। और सिर्फ एक दिखावे वाला जीवन जीते हम, यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन वो जीवन के पीछे नहीं है। वो किसी का नुकसान करने के लिए पीछे है, किसी को बर्बाद करने के लिए किसी के पीछे है, ना कि जीसस के पीछे। इसलिए जीवन और जीने में, दोनों में फर्क है। क्या है? जीना और जीवन, इन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। एक तो होता जीना, किसके लिए जीना? कोई गर्लफ्रेंड के लिए जी रहा है, कोई पैसे के लिए जी रहा है, कोई बच्चों के लिए जी रहा है। एक मनुष्य यीशु के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? और ये व्यक्ति जो था, कितना धनी व्यक्ति था, बहुत ज्यादा धनी था। और प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बोला, प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू आज्ञाओं को कैसे मानता है? व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना। कहता है तुम बचपन तो ही मानता आ रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा, अभी भी तुम्हारे अंदर क्या है? किसी चीज की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वे जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वे बहुत धनी था। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर क्या घटी थी, क्योंकि ये जिंदगी जी रहा था अपनी, लेकिन जीवन पाना चाहता है। क्वेश्चन कितना बड़ा है इसका, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुझ में घटी एक चीज की और वो चला गया, क्योंकि वो असली में जीवन ढूंढने के लिए नहीं, वो अपनी जिंदगियां जीने के लिए जीवन को पाना चाहता था। आज भी लोग यीशु मसीह को अपना इसलिए यूज करते हैं कि मेरे मसले हल हो जाएं, मुझे आशीष मिल जाए, मेरा घर बन जाए, ये हो जाए। लेकिन जीवन जो यीशु मसीह है उसको पाना नहीं चाहते और वहां से निकल गया। जब यीशु मसीह के सामने लोग खड़े होते थे तो बोलते थे कि अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी चीज को कि ये चीज जो है ना, ये जो खंबा है, ये जो पेड़ है, ये जो बंदा है, ये जो रास्ता है, ये अनंत जीवन को जाता है। प्रभु ये बताता था कि अनंत जीवन प्रकट रूप में नहीं आता, वो बोलता था कि तुम्हारे सामने खड़ा है। अनंत जीवन पाना चाहते हो तो आ जाओ मेरे पास। और जितने समझते थे बोलते थे कि प्रभु अनंत जीवन तो तेरे पीछे है। चेलों ने कहा, कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे कुछ कहता है, लेकिन पतरस उठा, उसने बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है और अटर्नल लाइफ तेरे पास है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।